हेलो एवरीवन। तो आज हम जानने वाले हैं, यदि आप लोगों को एसआईआर का फॉर्म मिल गया है तो आपको भी भर के देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपको भरना कैसे है वो मैं आज आपको बताता हूँ। मैंने देखो सबसे पहले इसके अंदर 3 नंबर बनाए हैं, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। ठीक है। पहला जो कॉलम है सबको भरना अनिवार्य है, चाहे जिसका पहली बार में नाम जुड़ रहा हो या फिर इससे पहले भी हो। ठीक है। लेकिन दूसरा तभी भरना है जब उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर हो, ये समझ लो आप तो। ठीक है, 2003 या 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर हो तभी आपको भरना है। अगर 2003 वाली वोटर लिस्ट में है आपका नाम तो ये भरना है। ठीक है। और ध्यान रहे 2025 में भी है तो भी यही भरना है। नहीं आई बात समझ में? एक बार फिर से समझिए कि यदि आपका नाम 2003 और 2025 दोनों के अंदर है तो आपको ये भरना है। यदि आपका नाम 2003 में नहीं है, मानी 2003 वाली जो है उसमें नहीं है, तो आप इसको भरेंगे, इस वाले कॉलम को भरेंगे, मतलब नंबर 3 को भरेंगे, इस वाले को फिर नहीं भरेंगे। दूसरी बात है कि यदि आपके यहाँ कोई बहू का मतलब है किसी की पत्नी, तो जिसका पहली बार एसआईआर हो रहा है या उसका नाम यहाँ पे है, ठीक है ना, मतलब अभी है, अभी पर 2003 में नहीं था उनका नाम, तो उनका ये ही भरना है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सबको पहला कॉलम भरना अनिवार्य है। दूसरा, जिनकी 2003 के अंदर वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको ये भरना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। 2003 की में है और 2025 की में भी है तो भी यही भरेंगे आप। ठीक है, मतलब दोनों में है तो ये भरेंगे, और मान लीजिए 2003 में नहीं है तो आप ये भरेंगे। अब करना क्या है इसके अंदर, तो आपको जन्म तिथि डाल देनी है, कोई जैसी भी आपकी जन्म तिथि है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 20/7/1991, है ना। इधर आपके आधार नंबर डाल सकते हैं, वैकल्पिक है, चाहे तो आप डालें चाहे न डालें। मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है आपका, जैसे मैंने डाल दिया 9799751249, ये मैंने डाल दिया। अभिभावक का नाम डालना है, मेरे पिताजी का नाम जो भी है वह, या माताजी का नाम डालूंगा। फिर यदि उनकी इपिक आईडी है, इपिक नंबर है, इपिक नंबर कहाँ मिलेगा? इपिक नंबर जैसे मैं बता दूं, मेरा निर्वाचन जो है इसके अंदर ये जो नंबर होता है ना, ये ऊपर का नंबर होता है, ये इपिक नंबर होता है, तो ये नंबर भरना होता है। ठीक है, अब अभिभावक के अंदर से फिर उसके बाद में आपको माता का नाम लिखना है यहाँ पे, फिर माता जी का इपिक नंबर लिखना है। ठीक है, फिर यदि आपकी शादी हो गई है, ठीक है, तो आप अपनी पत्नी का नाम भी रखेंगे, नाम भी लिखेंगे, और पत्नी के नाम के आगे जो पत्नी की वोटर आईडी है उसके अंदर इपिक नंबर है वो भी आप फिल करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब आपको जैसे भाई जैसे ये वाला, ये और ये जो है 2003 वाली लिस्ट में नाम है तो ये वाला फिल करेंगे, 2003 में नहीं है तो ये फिल करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जिनके बहू है, बहू का मतलब है पत्नी, ठीक है, पत्नी आई है किसी के, नई शादी हुई है, तो भी आपको यही फिल करना है। इसके अंदर नाम भरना है अपने पिताजी का। ठीक है ना, इसमें किसका नाम भरेंगे? अपने पिताजी का नाम भरेंगे। जैसे लड़की है तो लड़की के पिताजी का नाम, ओके, जो बहू आई है उसके, उनके पिताजी की ईपिक आईडी भरेंगे, फिर दोबारा पिताजी का नाम रखेंगे, फिर रिश्ते का नाम क्या है, पिताजी हैं, या माता जी हैं तो माता जी हैं। ठीक है, उनका ज़िला कौन सा है, उनका ज़िला, ठीक है ना, माने उनके माता पिता का ज़िला, अपना नहीं, जहाँ पत्नी आई है वहाँ नहीं, उनका राज्य कौन सा है। ठीक है, और ये सारी डिटेल है ना, ये वहीं से मिलेगी, जो पत्नी है उनके माता पिता के वहाँ से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो गया, चाहे भाग संख्या हो गई, ये वहीं से ही मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें भरना है तो ये तो नॉर्मल है, आप आसानी से इसको भर सकते हैं यदि 2003 में आपका नाम है तो। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।